अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो जनाब, आज ज़्यादा बातें नहीं होंगी और आप सबके साथ जो है एक दो रेसिपीज़ हैं जो बहुत ही जो है क्या कहते हैं मज़े की है, जो जिसे आप अफ्तारी में बना सकते हैं। तो आज हम वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जब बहुत ही ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। और अभी तक तो सब एक ही मास्क लगा रहे थे, अब ये हो रहा है कि डबल मास्क लगाइए। तो कोशिश करिए, जान है तो जहान है, जब भी आप बाहर निकलें तो सैनिटाइज़र अपने पास रखिए और डबल मास्क का इस्तेमाल करिए। और सच में रोया बिल्कुल से खड़ा हो जा रहा है। सब सारी चीज़ें जब भी उठो सुबह, अगर व्हाट्सअप खोलो तो स्टेटस पे भी यही रहता है कि इतने संक्रमित लोग मिले और इतने लाख इधर, इतने लाख इस ज़िले में, इतने हज़ार ऐसे हुए वैसे हुए, इतने मर गए। न जाने हम लोगों से कौन सी ख़ता हो गई, कौन सा ख़ता होती तो अल्लाह पाक इतना ज़्यादा जो है हम सब के ऊपर कहर नाजिल ना करती। ऐसा गुनाह हुआ है कि हम सबसे ऐसा गुनाह हुआ है जिसके लिए कुदरत का कहर जो है हम सब पर नाजिल हुआ है। तो हम सब ख़ताकार बंदे हैं अल्लाह आपके, और हम सब के गुनाहों को जो है क्या कहते हैं अल्लाह पाक माफ़ करिए। और बहुत सारी छोटी छोटी नेकियां होती हैं जिन्हें हम दरगुजर कर देते हैं और उसे नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी के लिए सदका करें तो सिर्फ आप पैसों से ही कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। किसी की तरफ कहते हैं मुस्कुरा कर देखना भी जो है एक सदका होता है। अगर रास्ते में पत्थर पड़ा है उसे आप किनारे कर दीजिए। कोई भी आ सकता है, जैसे कोई ज़ईफ़ है जिसे नहीं दिखाई देता हो, कोई नाबीना हो जिसकी आंखों की बिल्कुल रोशनी ना हो, मतलब तो उसको भी पैर में चोट लग सकती है। उस पत्थर को किनारे कर देना भी एक जो है नेकी होती है, एक सदका होता है। और अगर इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं, ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं किसी की मदद क्या करूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। बिना पैसे के भी आप जो है क्या करते हैं, किसी अगर कोई बहुत परेशान है उसकी दिल जोई करके भी आप जो है समझ लीजिए एक तरह का सदका कर रहे हैं। अगर कोई भूखा है उसे आप एक वक्त का खाना ले जाकर खिला दे रहे हैं, वो भी एक सदका है। तो दुनिया से तो सारी चीज़ें उड़ गई थी, तो कुदरत का कहर क्यों न नाजिल हो। तो कुदरत का कहर जो है इसीलिए नाजिल हुआ हम सब पर, क्योंकि हम सब अपनी इंसानियत भूल चुके हैं, हम सब अपना फ़र्ज़ भूल चुके हैं। कुदरत का क्या नियम था वो हम सब भूल चुके हैं। तो कोशिश करिए कि अल्लाह ने जो ये छोटी छोटी सी हम सबको नेकियां करने का रास्ता दिखलाया है और रास्ता बताया है, तो उस पर चलें और अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें। और अल्लाह पाक हमको सुन्नतें अदा करने की तौफीक अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और अब तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब माँ बाप को भी जो है क्या कहते हैं नज़रअंदाज करते हैं। तो कोशिश करें, माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि अगर आप उनकी पैसों से भी नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, अगर उनके पास आप बैठ जा रहे हैं, उनको दवा खिला दे रहे हैं, अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं अपने हाथ से उनको एक लुक़मा भी बना के खिला दे रहे हैं, उनकी दिलजोई कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हाँ अम्मा अब्बा हम आपके साथ ही हैं, तो ये भी एक तरह की नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। और जो लोग इन सारे अपने मतलब जो फ़राइज़ हैं इन सब से जो है क्या कहते हैं दूर हैं, तो समझ लीजिए वो अपनी दोज़ख खुद बना रहे हैं। वो अपने मरने के बाद दोज़ख में जलने का इंतज़ाम खुद कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि ये मेरा मैसेज जो है जहाँ तक कि जो भी सुन रहा है, तो प्लीज़ इन छोटी छोटी नेकियों से दूर मत होइए। कोशिश करिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जितनी भी ये छोटी छोटी नेकियां हैं ना, किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना। अगर कोई बीमार है तो आप उसकी इयादत के लिए फ़ौरन जाइए। अगर किसी की गरीब की बेटी की शादी है तो आपसे जो बन पड़ सकता है आप वो करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप उस बेटी की बारात में जो हाथ पाँव से भी हेल्प करेंगे वो भी एक सदका और एक नेकी है।
तो यहाँ तो लोग ज़्यादातर दिखावे पे जो है क्या कहते हैं, समझ गए ना, ज़्यादातर दिखावे पे ही जो है क्या कहते हैं फोकस करते हैं कि मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरा मेकअप अच्छा हो, मेरे शूज़ अच्छे हों, मेरी सैंडल अच्छी हो। हम जो है फंक्शन में, हम जो है क्या कहते हैं महफ़िल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ, हम सराहे जाएँ। कोशिश करिए कि जिसकी भी महफ़िल में जाइए, हमने कुछ लोगों को देखा है कि महफ़िल में जाते हैं और प्लेटों में ढेर सारा खाना निकाल लेते हैं और फिर खाया नहीं जाता है और उसको उठा करके अलग रख देते हैं। अपनी प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना कि आप खा सकते हो, थोड़ा लीजिए और फिर आपको भूख लगे फिर आप लीजिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। पता नहीं उस बाप ने कैसे कैसे इंतज़ाम करके शादी में खाने का सारा इंतज़ाम किया, तरह तरह के लवाज़ामात बनाए और बहुत सारा खाना हम ज़ाया कर देते हैं और ले जा कर के डस्टबिन में रख देते हैं। कितना बड़ा गुनाह है, आपने सोचा है? आप सोचिएगा इस बारे में ज़रूर। ये जो सारी वबा आई है ना, हम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से अल्लाह पाक हम लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो कोशिश करिए कि जो है क्या कहते हैं हम अपने नाराज़ अल्लाह को मना सकें और जो भी अल्लाह ने हम लोगों को दिया है उसमें सब्र और शुक्र अदा कर सकें। और यही इंसानियत का तकाज़ा है। हम सब तो अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमसे ज़्यादा अल्लाह ने कुदरत में कोई खूबसूरत शय नहीं बनाई है। अल्लाह ने हमको 2 आँखें दी हैं, हाथ पाँव दिए हैं, दिमाग दिया है, हर तरह की सलाहियत दी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसका अच्छे में इस्तेमाल कीजिए, बुरे में नहीं। और अल्लाह से मांगिए, अल्लाह नवाजता है, किसी और क्या और किसी से मत मांगिए, किसी के आगे मत झुकिए। अल्लाह अपनी तारीफ़ से खुश होता है। और नमाज की आदत डालिए। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि फजर की नमाज़ उनकी छूट जाती है, रात की नमाज़ छूट जाती है। यही 2 नमाज़ें होती हैं जो इंसान जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा काहिलियत आ जाती है उसको, तो ये शैतान बरगलाता है। तो कोशिश करिए कि आप नमाज़ पढ़िए। शुरू में जब आप नमाज की आदत डालेंगे तो शैतान जो होता है वो आपको बरगलाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। पहले आप नमाज की खुद की आदत डालिए, नमाज फिर जो है आपकी आदत खुद बन जाएगी। और यही सारी बातें थी जो आज हम आपके सामने करने के लिए हाजिर हैं। और देखिए दूसरा अशरा जो है शुरू हो चुका है मग़फ़िरत का, तो इस अशरे का भी पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए, रोज़े रखिए। और जो बीमार हैं तो अल्लाह पाक ने रोज़े में भी जो है क्या कहते हैं थोड़ी सी छूट दी हुई है कि आप जो रोज़े नहीं रख पा रहे हैं उसे आप बाद में भी रख सकते हैं, ठंडक में रख सकते हैं। या जो बहुत बूढ़े हैं जो रोज़ा रख ही नहीं सकते हैं तो जो उनकी औलादें हैं उनका सदका जो रोज़े का होता है वो निकाल दें। और रमज़ान शरीफ में जो सदका खैरात आप ज़कात निकालते हैं तो कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद को ही दीजिए, जो इसका हक़दार है उसको मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके हक़दार नहीं होते हैं लेकिन फिर भी दूसरों का हक़ मार लेते हैं, पहुंच जाते हैं अपनी ज़रूरत का झूठा बहाना लेकर के। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। असली ज़रूरतमंद तक, असली हक़दार तक उसका ज़कात, उसकी खैरात पहुँचाइए। तो इन्हीं सारी बातों से अल्लाह राज़ी होते हैं, इन्हीं सब बातों से अल्लाह खुश होते हैं। और अपनी नीड और अपनी वांट को पहचानिए। आप बाज़ार गई, आपको एक जोड़े की ज़रूरत थी, आपको एक सूट पसंद आया, आपको 2 सूट पसंद आया, आपको तीसरा सूट पसंद आया, आपको चौथा सूट पसंद आया, तो ये आपकी ज़रूरत नहीं है। जिस्म तो आप 2 जोड़े कपड़े से भी ढक सकते हैं। तो नीड में और वांट में जो है क्या कहते हैं बहुत फ़र्क होता है, इस फ़र्क को पहचानिए। तो इतने सारी शॉपिंग करने से, इतने सारे जोड़े बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। जब ज़रूरत पड़े तभी जो है क्या कहते हैं अपनी नीड के हिसाब से काम करिए। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई और आई होप मैंने समझाने की पूरी कोशिश की होगी शायद। और अगर करने में इसमें कामयाब हुए और 2-4 लोग भी इन बातों पे फॉलो किया तो समझ लीजिए इसका जो अज़्र हमें अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। और अपने माँ बाप को खुश रखिए, उनकी इज़्ज़त करिए, उनकी नाफरमानी मत करिए, उनकी बेहुरमती मत करिए। अपने से बड़ों की इज़्ज़त करिए, छोटों की भी इज़्ज़त करिए, क्योंकि जो आप देंगे वही आप पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जो बोता है इंसान वही काटता है। क्योंकि अगर हम बबूल का पेड़ होएंगे तो उसमें आम कहाँ से होएंगे। तो किसी ने जो भी कहावत कही बिल्कुल दुरुस्त कही है। तो इस मग़फ़िरत के अशरे में
अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए, और जो नहीं है इस दुनिया में उनकी भी मग़फ़िरत की दुआ करिए। और धीरे देखिए ये खूबसूरत रमज़ान जो बरकतों वाला, रहमतों वाला, नेमतों वाला है, वो धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो आप सब इस रहमत के ख़जाने से जितनी भी रहमतें और नेमतें, इबादतें लूटना चाहते हैं लूट लीजिए। और जो आदत आप रमज़ान में बनाएंगे उस आदत को रमज़ान शरीफ के गुज़र जाने के बाद भी कायम रखनी है। झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करना है, एक दूसरे की चुगली नहीं करनी है। अगर एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है तो आपने बराबर मदद करनी है। मेरी बातें आप सब समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर अब किचन में चलते हैं और आपको जो है जो रेसिपी है वो हम आपको दे देते हैं। और जो हमारी नई बनाने वाली लड़कियां यानी टीनेज जिन्हें अभी अभी किचन में गई हैं, सीखना शुरू किया है, या जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, तो वो अफ्तारी कैसे बना सकती हैं कम टाइम में और खाने में भी मज़े की हो और वक्त भी कम लगे। तो चलिए ऐसी रेसिपी हम आपको देने जा रहे हैं जो बहुत मज़े की है। आप उसे ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे आज नए होंगे वो लाजिम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो चलिए चलते हैं किचन में, लेट गेट स्टार्ट। तो किचन में एंट्री हो चुकी है और हम भी आ चुके हैं। और हमारी बहू रानी जो है उसने पहले से ही सारी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी जनाब। तो यहाँ पर वो बना रही है कस्टर्ड, और कस्टर्ड बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर हम बताते चलते हैं, जो नए बनाने वाले हैं उन्हीं के लिए है, बाकी तो कस्टर्ड बनाना सभी जानते हैं। और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, आज मुझे साइनस की प्रॉब्लम 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आवाज़ जो है फंस रही है। तो यहाँ पर हमने आधा किलो दूध ले लिया था और उसमें 4 चम्मच जो चाय के होते हैं ठंडे पानी में जो है क्या कहते हैं घोल करके, और दूध में 1 कप शक्कर डाल करके पका लिया। और जब हमारा गाढ़ा हो गया तो इसको उठाकर हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। और तो ये तो बताया ही नहीं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्रेड कस्टर्ड, शाही टुकड़े और जो है पानी वाले चटपटे पानी के पकोड़े। ठीक, तो यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है, हल्दी, मिर्ची और नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और इसे अब हमें अच्छे से मिला करके घोल लेना है। और ये दोनों रेसिपी बहुत अच्छी है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जिन्हें डॉक्टर ने दही खाने के लिए मना किया है, जिन्हें थोड़ा सा इस्नोफीलिया की या साइनस की प्रॉब्लम है, तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये पानी के पकोड़े हैं, दही में जाएंगे नहीं, ये पानी में जाएंगे, चटपटे पानी में। तो जिसकी वजह से वो भी जो है इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं और मज़े ले लेकर के खा सकते हैं। तो बेसन घुल गया, इसको एक किनारे अब हम रख देंगे और फटाफट से जो है अब चने बघार लेंगे। तो चने बनाने सबको आते हैं, सो सिंपल। तो बहुत सारे लोग हरी मिर्ची से बघारते हैं, कुछ लोग सूखा पाउडर डाल देते हैं मिर्ची का। तो यहाँ पर ऑयल हमारा हो चुका है, लेकिन जो आप सूखी मिर्ची से तड़का लगाते हैं चनों के लिए, आप कभी इस तरह से बघार के देखिएगा, बहुत ही मज़े का चना जो है तैयार होता है। तो चना ज़ोर गरम बाबू, चना ज़ोर गरम। बग़ैर चनों के, कचालू के, पकोड़ों के हमारी जो दस्तरखान होती है अफ्तारी की, वो बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है प्याज डाल दिया, सूखे मिर्चें हैं जो 2 से 3 हैं, और नमक मिर्च हमेशा हम आपसे कहते हैं रेसिपी में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला करें, जैसा आपके घर में ही खाया जाता हो। तो यहाँ पर चने डाल दिए हैं जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी, और इसमें नमक डाल देंगे। इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, बस ये सिंपल से बनेंगे। फिर इसमें आप जब बन के तैयार हो जाएगा तो आप इसमें प्याज है, हरी मिर्ची है, नींबू निचोड़ के खाइए, फिर ये इनका अपना अलग ही टेस्ट होता है। और ज़्यादा मसाले डाल के बनाने से चनों का जो अपना टेस्ट होता है वो एक जाता रहता है। तो आपका जब भी दिल करे तो आप फटाफट से इस तरह से भी चने बना सकते हैं। और तकरीबन ये 250 ग्राम चने और इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, और अब इसमें 2 से 3 सीटी ले लेंगे। और चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो हमने पकोड़ों का घोल तैयार करके रखा है। यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी ले लिया है, और इस पानी के अंदर इमली का जो पल्प था वो हमने डाल दिया है। तो इमली को हमने पहले से ही भिगो करके रख दिया था और उसका पल्प निकाल लिया, बीज अलग कर दिया है, वो डाल दिया है। इमली तकरीबन हमारी 100 ग्राम है, और यहाँ पर 2 चम्मच चिली फ्लेक्स है, नमक है। और ये पानी इतना टेम्पटिंग होता है, इतना मज़े का होता है, जायके का होता है बस। तो यहाँ पर हमने काला नमक भी शामिल कर दिया है, और अब इसके अंदर जाएगा, बताइए इस पानी को चटपटे करने के लिए आप और क्या क्या डाल सकते हैं। जी हाँ, चटपटा करने के लिए चाट मसाला तो बनता ही है ना। तो यहाँ पर 2 चम्मच चाट मसाले डाल दिए हैं,
और ये देखिए हमने जो है क्या कहते हैं प्याज, हरा मिर्चा, पुदीना और धनिया, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर डाल देनी है। आ रहा है ना मुंह में पानी। ये पानी के पकोड़े इतने चटपटे होते हैं कि बस आज आपने इफ्तारी में से लाजमी ट्राई करना है। और यहाँ पर हींग डाल दिया है और इसके अंदर नींबू भी जाएगा, यानी अगर 1 लीटर पानी है तो आप आधा नींबू डाल दीजिए। और अगर आप और खट्टा पसंद करते हैं तो आप जो है पूरा नींबू डाल सकते हैं। तो पानी हमारा रेडी है, उसको हमने किनारे कर दिया है। अब फटाफट से बेसन को खूब फेंट करके और इसे हम जो है फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अगर आपने जैसे बेसन जो है उसमें सोडा नहीं डाला है तो आप जो है क्या कहते हैं पानी में तब पकौड़ों को डालिएगा। हमसे यहाँ पर गलती ये हुई कि हमने पकौड़ों में सोडा भी डाल दिया था और उसके बाद पकौड़ों को फ्राई करने के बाद पानी में डाल दिया था, जिसकी वजह से हमारे पकौड़े जो फर्स्ट राउंड के थे वो थोड़े से गल गए थे। मतलब उन्हें 2 पानी में डालने से ये देखिए यही गलती हुई। और अगर आपने सोडा नहीं डाला है तब आप जो है पानी में डालिएगा। अगर आपने सोडा डाला है तो पानी में हरगिज़ मत डालिएगा। तो इंसान जो है कुछ ना कुछ अपनी गलतियों से सीखता है, मैंने भी सीखा। तो बस यहाँ पर हमने सिर्फ 5-6 सेकंड के लिए इन पकौड़ों को डाला था जो फर्स्ट राउंड में तलने के लिए डाले थे। और उसको निकालने के बाद हमने इस चिल्ड पानी में डाल दिया है जो हमने चटपटा पानी तैयार किया है। तो ये देखिए हमारे पकोड़े जो है बिल्कुल से पानी वाले चटपटे वाले तैयार हो चुके हैं जनाब। और ये कल वही वाली फीलिंग है जो आलू की बच गई थी, जो मैंने ब्रेड रोल बनाया था, तो इसे आज हम बेसन में लपेट कर बनाएंगे। सारी चीज़ें वही हैं। तो बस ब्रेड हमें थोड़ी सी ताज़ी मिल गई थी जो काफ़ी जो है क्या कहते हैं 2 दिन की बासी रही होगी। बाकी अगर ज़्यादा दिन की बासी होती है तो फिर आप जो है उसको बिल्कुल ही मत बनाइए, क्योंकि ब्रेड आपकी टूट जाती है, जैसे कल मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ पर ब्रेड को हमने जो है किनारे निकाल कर बेल लिया था और आलू की फिलिंग करके और बेसन में लपेट के इसको फ्राई कर लिया। तो कभी कभी आप स्टफ़िंग तैयार करते हैं और आपकी स्टफ़िंग बच जाती है और नेक्स्ट डे आपके काम आ जाती है। तो बस यहाँ पर यही हुआ है कि जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं तो उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आपको आगे शुरुआत में बोला कि रिस्क को ज़ाया मत करिए, अल्लाह इससे जो है नाराज़ होते। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बासी नहीं खाते हैं, हम तो ताज़ा खाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बासी चीज़ों में भी ताकत होती है, उसमें भी अल्लाह की रहमत होती है, नेमत होती है। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर बस ये सब तल लिया है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कस्टर्ड शाही टुकड़ा बनने वाला है ब्रेड का, तो जनाब उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स है, पिस्ता है, काजू है, बादाम है, जिसे हम अच्छे से जो है महीन कतरन बना लेंगे, यानी क्रश कर लेंगे, या जैसे भी आपने खड़ा डालना है वैसे काट के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप इसे ये मतलब ऊपर से भी ऊपर से तो गार्निशिंग होगी, लेकिन जब आप कस्टर्ड बनाइए तो उसमें भी कुछ ड्राई फ्रूट्स पकाते वक्त डाल दीजिए, तो उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। और हाँ, एक चीज़ हम भूल ही गए थे, जब आप कस्टर्ड तैयार करिएगा तो उसमें अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो डाल दीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास कोई और भी एसेंस रखा है वो भी आप कस्टर्ड में शामिल कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट्स कट हो चुके हैं और ब्रेड को हम लोग काट लेंगे। ना इसके किनारे आज नहीं काटने हैं, तो हमें ऐसे ही बनाना है। और ब्रेड कट हो चुका है और अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो हम सब बहुत जल्दी जो है दोनों सास बहू हाथ चला रहे हैं। तो वैसे भी हम सास बहू की जोड़ी बहुत कमाल की है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अंडरस्टैंडिंग है। बस रिश्ता कोई भी हो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो बहुत ही खूबसूरती और मोहब्बत के साथ जो है पूरी ज़िंदगी जो है निभाया जा सकता है और बहुत आसानी से कट जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके पास अगर देसी घी हो तो उस पर फ्राई कर लीजिए ब्रेड को, और नहीं तो रिफ़ाइन में, डालडे में, जिसमें आप करना चाहें। वैसे देसी घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अफ्तारी जो है तैयार भी होती जा रही है, लगती भी जा रही है। तो यहाँ पर ब्रेड हम लोग तो भूल ही गए थे, आज थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, तो जिसकी वजह से कुछ टुकड़े जो थे ब्रेड के वो जो है जल गए थे। तो कस्टर्ड निकाल कर बाहर रख दिया है और इनको ब्रेड को फ्राई करने के बाद से जो कस्टर्ड रखा हुआ था वो ऊपर से इसके ऊपर डाल दिया ब्रेड के ऊपर। और कस्टर्ड को देखिए ब्रेड में अच्छे से जो है क्या कहते हैं पूरा पोर कर देना है, ताकि ब्रेड हमारी जो है कस्टर्ड से पूरी भीग जाए और ब्रेड जो है कस्टर्ड को एग्जॉर्ब भी कर ले। और यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे वो भी हमने इसके ऊपर गार्निश कर दिया। और बहुत मज़े की ये डिश होती है, आप लाजमी जो है इसको ट्राई करिएगा। बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि हर बच्चों को कस्टर्ड पसंद होता है, मुझे तो बहुत पसंद है, हमारे घर में भी।
तो बस इस तरह से जो है देखिए कितनी आसानी से ये सारी डिशेस बन गई हैं। तो ये हमारी इफ्तारी का फ़ाइनल लुक है। पानी वाले चटपटे पकौड़े और ये बिरयानी बनी थी, जैसा कि मैंने जो है क्या कहते हैं बताया नहीं था, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हैं। रात की डिनर की भी तैयारी हो चुकी है और बिरयानी वगैरह भी जो है बन चुकी है। तो इफ्तारी करने के बाद से ये नमाज के बाद फिर जो है भूख लगी थी ज़्यादा इफ्तारी नहीं खाया था। तो आइए आप सब भी इस बिरयानी के मज़े ले लीजिए। ये रात का वक्त है, 9:30 बज रहा है, इशा की भी नमाज़ हो चुकी है और ये बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी। तो बस यहीं तक की था मेरा आज का ब्लॉग। यहीं पर इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।